मैं अपनी टीम को खड़ी करना चाह रहा हूँ जो पुराने से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल आदमी के लिए हार जीत कोई सवाल नहीं होता, कितनी बार चुनाव हारते हैं, कितनी बार जीतते हैं। मैं एक बार का किस्सा बता रहा हूँ। एक बार 1984 के चुनाव में बीजेपी को 2 सीट आई। 1980 में इंदिरा गांधी ने स्वीप करा था और उसके बाद वाजपेयी जी, रडवानी जी दोनों रात को रीगल सिनेमा में पिक्चर देखने चले गए कि सब एक बीजेपी के ऑफिस में बिल्कुल सुनना पड़ा था, कोई आदमी नहीं था। वहाँ जाके पिक्चर देखी। पिक्चर जो थी वो देख के उन्होंने देखा कि एक आदमी संघर्ष करता 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 फिर जीत के आ रहा है। तो कहने के उसमें एक गाना था कि ज़माना बदल जाता है फिर नया ज़माना आता है, ये रोज़ नहीं रहता, नया सूरज निकल आता है। तो उसके बाद उन्होंने आके बोरियत ख़त्म हो गई, अपनी मेहनत शुरू करी और फिर वो ये 303 लेके आ गए। लोगों में आदमी चाहिए। लोग देखते हैं कि लोग भी मायूस हैं, कहीं को सुन नहीं रहा। आप सरसा में देख ले, कहीं नहीं। अगर मैं किसी से कहता हूँ ना अभी तेरा क्या काम है कर दूँगा, तो वो आदमी एहसान मानता है और इस करके जुड़े रहते हैं। मेरे साथ टीम है बहुत बढ़िया। घूम रहा हूँ, अभी 4 साल 3.5 साल पड़े हैं। देख रहा हूँ एक ठीक टाइम तय करके और पूरा किसान फारिग हो। अभी देख रहा हूँ फरवरी मार्च भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। एक बड़ी रैली करूँगा, बहुत बड़ी रैली, जो आप ये समझे कि 1 लाख की भीड़ होगी। मैं उस दिन एकदम सारे हरियाणा में हमारा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। सर, जब आप पिछली टर्म में 5 साल तक लगातार मंत्री रहे, कितना विकास आप हल्के में करवा पाए हैं? देखिए, लोगों को एक साइकोलॉजिकल है कि काम तो मंत्री जी से बनेंगे। एमएलए बेचारे घूमते रहते हैं। कोई बहुत मतलब मैं ये समझाऊँ कि 10% एमएलए जैसे होते हैं जो सीरियसली हल्के के लिए काम करते हैं, जिनकी डेडिकेशन होती है। मिनिस्टर का अपना एक रुतबा होता है, वो जाएगा तो सब ऑफिसर्स इकट्ठे हो जाएंगे। मैं यहाँ था तो हर महीने डीसी एसपी की रेस्ट हाउस में मीटिंग ले लेते, सारे ऑफिसर्स आ जाते थे। जब कॉन्स्टिट्यूंसी में सिरसा में कहीं भी जाता था तो सब ऑफिसर्स, एसडीओ, एक्सचेंज वो मेरे साथ होते थे। तो सारा काम रिव्यू हो जाता था, मॉनिटरिंग हो जाती थी, इमीडिएटली चेकअप हो जाता था, तो लोगों को रिलीफ मिलता था। अब हमारे 3 जिलों में एक गंगवा साहब एमएलए हैं, हिसार में ना, फतेहाबाद, सिरसा में, तीनों जिलों में कोई एमएलए नहीं है मंत्री तो एक मिनिस्टर, उसे अपने डिपार्टमेंट है, उसे अपने हल्का है, उसे अपना ज़िला है, तो उन्हें उस चीज़ से ही फुर्सत नहीं। तो लोग ये समझते हैं कि वो पहले वाले जो 5 साल का सीन था उससे मिस हो रहे हैं। ये आम लोग महसूस कर रहे हैं। देखिए, सरकार के फंड तो वही जनरेट होते हैं, वो खर्च होते हैं। डिपेंड करता है कि कौन आदमी उसको यूटिलाइज कर ले। जब मैं था तो मेरा अपना डिपार्टमेंट था, नंबर 2। फिर उसके बाद ये था कि मैंने जैसे पावर सेक्टर था मेरे पास, तो जितने बिजली घर बनने थे, जितने लाइनें, खंभे, केबल दिए। अब अभी ये है ही, मेरे बगत पहले डिपार्टमेंट 4000 घाटे में था। मैं 700 करोड़ प्रॉफिट में लेके। कभी ये अचंभे की बात है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कभी प्रॉफिट में बहुत रेयरली आती है और प्रॉफिट में आया। अब आज के दिन फिर घाटे में जा रहे हैं। तो मेरे वक्त बिजली का 24 घंटे, अब दिन में भी, एक दिन में किसी किसान को सुन रहा था कि सब दिन में भी बिजली नहीं मिलती। पहले तो रात को, अब हमें दिन में भी इतनी मिलती थी कि हमें रात को पानी नहीं लगाना पड़ा, दिन में ही लगा लेते थे। तो फ़र्क तो रहता है। सर, कई ऐसे काम होंगे जब आप मंत्री थे, आपकी इच्छा होगी भी अगली टर्म में उसको पूरा करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। कोई ऐसा कोई काम पेंडिंग रह गया? देखिए, एक तो मैं चाह रहा था कि रानिया सब डिवीज़न बन जाए। उसके लिए मैंने केस भी करा था, सारी फाइल उनसे केस बनवा के डाल भी दिया था। अब उसके लिए एक रीऑर्गेनाइजिंग कमेटी, स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमेटी एस्टेब्लिश हो गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई थी। उसमें अभी मीटिंग चल रही है। अगर मैं रहता तो बराबर परसू करता, उसे फॉलो करता तो जल्दी हो सकता था। अब ये काम है सरकार के पाइपलाइन में, कितना समय लगेगी मैं नहीं कह सकता। क्या अभी भी आप मांग करते हैं कि रानिया को सब डिविजनल बनाया जाए? देखिए, बनना है, चाहिए है, उनके लिए वाइबिलिटी है, बनना चाहिए। सर, रानिया के साथ साथ पूरे ज़िले भर में जो नशा काफ़ी लोगों को प्रभावित कर रहा है। देखिए, मैं एक तो जो एसपी साहब नए हैं उन्हें बधाई देता हूँ, वाकई उन्होंने कंट्रोल करा है। मैं ये तो नहीं कहता बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बड़ी गंदी बीमारी है, पर काफ़ी इन्होंने 50% से ज़्यादा कंट्रोल कर लिया और मैं समझता हूँ कि अगले 6 महीने में शायद काफ़ी कंट्रोल कर जाए। ये वाकई बहुत कड़ी मेहनत से अच्छे उनसे उससे हो रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात घूम रहे हैं, हर जगह मैसेज आ रहे हैं कि नशे पे कुछ
सख्ताई तो हुई है, कुछ इस पर अंकुश लगा है। एक सर, घग्गर नदी के किनारे जो गांव हैं वो रानिया हल्के के अंतर्गत भी आते हैं। तो कुमारी शैलजा जो सिरसा की एमपी है, उन्होंने पिछली बार लोकसभा में मुद्दा उठाया था कि घग्गर के पानी से लोगों को कैंसर की बीमारियां हो रही हैं। तो क्या लगता है कि घग्गर के पानी की साफ सफाई होनी चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि इस पानी से कैंसर होती है। आप मुझे एक बताओ, घर में उसी पानी को सब खा रहे हैं, उसी आटे को सब खा रहे हैं, उसी सब्जियों को सब खा रहे हैं, घर में एक आदमी के बाकी किसी के नहीं है, तो ये क्या से सरवाने? किसी गांव में पूरे में कैंसर नहीं है, किसी गांव में 10 पेशेंट भी हैं। जिस गांव में घग्गर नहीं जाती है, भाई इधर इलाहाबाद का हल्का है जहाँ है ही नहीं, वहाँ कैंसर, वहाँ भी तो कैंसर है। ये बेकार की किसी ने कोई इसमें रिसर्च थोड़ी करी है, ऐसे बैठ के जब कुछ नहीं कहने को बातें मारते हैं। ये तुक्कों की बातें, मैं नहीं मानता कोई इन बातों का है। ये गंदी बीमारी है, नहीं किसी को होने चाहिए। बहुत लंबे समय से रिसर्च हो रही है, पूरी दुनिया में लोग लगे हैं, आखिर कभी इसका इंतज़ाम होगा। पर अभी ये लाइलाज बीमारी है, बहुत कैंसर भी 100 तरीके की है, बहुत कम लोगों के इलाज हो रहे हैं।